में लिख देते हैं वेस्टेज के प्रोडक्ट। ये क्या लिख देते हैं? वेस्टेज प्रोडक्ट, ठीक है। और ये लिख देते हैं बाजार के प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आया? ये आपका भैया थोड़ा बहुत टाइम होगा इसको चलते चलते। ये वेस्टेज, ये बाजार के प्रोडक्ट और वेस्टेज के प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अपन कौन सा ले रहे हैं? राइस ब्रान ऑयल। प्रोडक्ट कौन सा ले रहे हैं अपन? राइस ब्रान ऑयल। ये राइस ब्रान ऑयल क्या काम में आता है? खाने के, सब्जी बनाना, भजे बनाना, पूड़ी बनाना और छक के खाना, बिना डर के खाना कि हमको तेल का खाने से कोई तकलीफ होती, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये हल्का है खाने, ठीक है। इसमें बहुत सारे गुण है, वो अपन बाद में देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखने से आपके घर कोई पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो फिर क्यों वो देख रहे हो? यही गलती करता है। ये जज्बात चाहिए। ये क्या बता रहे हैं यार? ये आग आपके अंदर लाओगे, जरा सी चिंगारी होगी ना, हम लाख रुपए महीना कमाओगे। हम उसी इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर कोई जरा सी चिंगारी मिलना चाहिए। हम बाकी आग तो हम सब लगा देते हैं, ठीक है। क्लियर? अपन आगे चले? हाँ, आप बोलते रहोगे, जल्दी चलेंगे। तो ये राइस ब्रान ऑयल जो खाने के काम में आता है। अभी आप बाजार का तेल खाने का लाते हो तो क्या भाव आता है? 180 रुपए किलो, है ना। ये 180 रुपए का 1 किलो। और हमारा कितने का आता है? 595। 595 मतलब 600 रुपए। तो यहाँ पे 595 लिखा, ठीक है। वेस्टेज का कितने का आता है? 595 का 2 लीटर। कितना आता है? 2 लीटर। तो 1 लीटर का कितना भाव हुआ? 197 रुपए, नहीं 297, हाँ 297 रुपए 50 पैसे। ये कितने लीटर का हुआ? 1 लीटर का, है ना। तो अब ये बताओ कि ये बाजार का सस्ता है 180 का कि 297 का सस्ता है? 180 का। बाजार वाला सस्ता है। वेरी गुड। तो यहाँ लिख दिया अपन ने सस्ता, ठीक है। और ये लिख दिया अपन ने महंगा, ठीक है। अब आपको अभी सही है, आप सही है बिल्कुल कि ये सस्ता है और ये महंगा। अब हम यहाँ कहते हैं कि ये सस्ता है महंगा। यहाँ आपको कुछ मिलता है क्या इस पे? नहीं। यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा वो आप देखो। पहला काम देती है कंपनी आपको 10% से, पहले इसके ऊपर ये निकाल लेते हैं। जल्दी पकड़ो, मम्मी कुछ बोल क्या के निकाल लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ये क्या है? MRP, है ना। तो आप जब इसको खरीदने जाओगे तो आपको 595 की जगह आपको कितने मिलेगा? 450 रुपए में। आपको ये खरीदने जाओगे 595 का, आपको कितने में मिलेगा? 495 में। तो आपको फायदा कितना हुआ? बचत कितनी हुई इसमें? 145 रुपए का क्या हुआ? आपको छूट दी, है ना। तो ये 145 कितने पे? 2 लीटर पे। तो 1 लीटर पे छूट कितनी होगी? अपन ये देखें, 1 लीटर पे कितनी होगी? इसका आधा, है ना। वेरी गुड। 74 रुपए कितने हुए? 74 रुपए 50 पैसे 1 लीटर पे छूट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं तो आपको 10% से लेकर 20% की छूट। तो यहाँ पे अपन कितनी छूट मिली? 74। यहाँ से अपन कैलकुलेशन करें ना, 74 रुपए 50 पैसे की क्या मिली आपको? छूट। दूसरा फायदा देगा आपको ये 450 का आधा, है ना। 450 का आधा कितना हुआ? 225। ये 225 रुपए क्या होगा इसकी? 1 लीटर की डीपी। 1 लीटर ऑयल की क्या हो गई? डीपी। डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। आपको क्या पड़ा? छूट मिली। ये क्या मिली आपको? छूट मिली। अब ये कंपनी आपको 10% स्कीम के फ्री में प्रोडक्ट देगी। 10% किसने देगी? 225 रुपए पे, है ना, इनको मिलते हैं। तो 10% में 225 बार 10% कितना हुआ भैया? 22 रुपए 50 पैसे का क्या मिलेगा आपको? स्कीम के फ्री में प्रोडक्ट। क्या मिलेंगे? स्कीम के प्रोडक्ट। तीसरा फायदा मिलेगा आपको 20%
अपन दुकानों से लगातार खरीदते हैं, तो लगातार खरीदने का विश्वसनीय ग्राहक होने का फायदा आपको 20% मिलेगा। और ये 20% कितना होता है, करीब करीब आने 22 का आने 45 रुपए का। किसका मिलेगा 20%? 225 रुपए का। 225 रुपए पे आपको 20% प्रोडक्ट कंपनी और फ्री में देती है। किस बात के लिए? आपको विश्वसनीय ग्राहक है उस बात का ले। तो ये 45 रुपए के आपको प्रोडक्ट और कंपनी फ्री में देगी। इनको भी 2500 का वाउचर आया है, ये दूसरा आ गया। तीसरा फायदा देगी इस पे 7.5 पीवी बनते हैं इनके। इस पे कितना बना? 7.5, मतलब इसका आधा करना भाई। 7.5 का आधा करो तो कितना हुआ? 3.5 एक 2.75 आएगा ना? 2.75 नहीं 3.75 3.75 गुणित 8 18। इसका 3.75 का गुणित 18 ये पीवी है 67.5। मतलब ये होगा आपका बिजनेस वॉल्यूम। मतलब इस पे आपको देगी 10% कमीशन। तो ये कितना पड़ेगा? करीब करीब 6 रुपए 75 पैसे आपको आपके खाते में आ जाएगा कमीशन। आपके बैंक खाते में क्या आएगा? ये पैसा नगद आएगा। आप कितने का? आपको 225 रुपए जो दे रहे हो उसका, है ना? इतना पैसा आपके बैंक खाते में। अब इसको अपन जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 5 5 10 7 15 का 5 हद क्या 1, ये 5 आ गई। 6 ने 7 ने 5 12 12 ने 2 14 ने 4 18 का 8 हद क्या 1 4 ने 5 5 ने 2 7 7 ने 14 148 रुपए 55 पैसे का आपको फायदा हुआ। कितने का? 148 रुपए 55 पैसे का। अब ध्यान से समझना इसको। ये 148 रुपए 55 पैसे का फायदा कितने रुपए की खरीदी पे हुआ? नहीं, ये फायदा हुआ है 297 रुपए 50 पैसे पे, क्योंकि इसका फायदा तो अपन ने 74 ले लिया ना यहाँ पे। तो यहाँ से अपन जोड़ेंगे 297 रुपए 50 पैसे में से 148 रुपए 55 पैसे घटाएंगे, है ना? तो क्या बचा यहाँ पे? 18 17 में से 9 गई तो 8, है ना? 9 में से 5 गई तो 4 और 1। ये क्या भाव पड़ा? अब बताओ सस्ता बाजार वाला है कि वेस्टेज का है? वेस्टेज का। आप बदल गए, पार्टी बदल रहे हो। ये है सस्ता और ये हो गया महंगा। ठीक है? इसके आगे का आप सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े होंगे। और आप में जरा सा भी जज्बात होगा ना तो जितना भी तेल होगा उसको जाके नाली में डाल दोगे। समझ में आना चाहिए ये तेल है कि जहर। आपको पता है ये तेल है कि जहर है? ये 100% जहर है। सरकार भी कह रही कि हम आपको तेल नहीं दे रहे, जहर है, पर हम मजबूर हैं। हम क्या करें? आपको तो खाने को देना पड़ेगा ना सरकार को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमारे भारत में इतना तेल बीज नहीं है कि हर आदमी को शुद्ध तेल उसके घर तक जाया जा सके। ये हमारे सरकार की, भारत देश की मजबूरी है। मजबूरी है, भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है, फिर भी को क्या करे, देना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कैसे होगा ये जहर, इसको समझने की कोशिश करो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सोयाबीन का भाव मालूम है? आप किसानी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो? पूछिए। इसको मिटाओ दो यहाँ से। ये समझ में आ गया? अब सस्ता होगा आपका तेल, ये सस्ता पड़े महंगा, वो बजे बना खिलाओ, है ना? खाओ भी। ठीक है? अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, लिखिए भी ये। तो आपके सस्ता महंगा कैसे पड़ता है? देखो अभी अपन ये बात करते हैं कि 1 लीटर सोयाबीन का अच्छा वो चलो बाद में बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। तो रविंद्र सिंह जी ये बताइए कि आपको 5 किलो गेहूं में 1 किलो सोयाबीन मिला के चक्की पे भेजा जाए तो आटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना? खाना स्वाद नहीं आएगा। अरे मैं जितना पूछूं उतना बताओ, स्वाद की बात नहीं कर रहे आप तो आटा बनने की बात कर रहे। ठीक है? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब रविंद्र जी, रविंद्र है ना अपना, आपको रविंद्र जी आपको 5 किलो गेहूं में 1 किलो मूंगफली के दाने मिला के आपको चक्की पे भेजा जाए, आटा बनेगा? है? जोर से बोलो। बोली नहीं ना? क्यों?
मूंगफली के दाने का तेल होता है। हैं? तेल होता है। तो सोयाबीन में भी तेल होता है। तो दाना में तो पिसा जाएगा सोयाबीन के दाने में। अरे तो सोयाबीन में भी तो तेल होता है, सोयाबीन का तेल नहीं खाते क्या? हाँ, तो उसमें भी तेल बीज है, ये भी तेल बीज है। फिर उसका तेल क्यों, उसका आटा क्यों नहीं बनता? इसलिए नहीं बनता कि मूंगफली के तेल बीज में तेल की मात्रा ज्यादा होती है और सोयाबीन में तेल का प्रतिशत कम होता है। क्लियर? अब अपन देखते हैं 1 लीटर सोयाबीन का तेल बनाने के लिए, 1 लीटर सोयाबीन का तेल बनाने के लिए आपको कितने किलो बीज की, सोया बीज की जरूरत होगी? 1 लीटर सोयाबीन का तेल बनाने के लिए कितने किलो सोया बीज की जरूरत होगी? सोचा? सोया बीज की जरूरत होगी अब मैं बताता हूं। 1 किलो सोया बीज में जो तेल का प्रतिशत होता है वो 15%। मतलब 1 किलो सोयाबीन के बीज में कितना तेल निकलेगा? 150 ग्राम। 15% मतलब 150 ग्राम निकलेगा। तो 1 लीटर सोयाबीन का तेल निकालने के लिए कितना सोयाबीन का बीज चाहिए? 8 किलो। 8 किलो अपने को सोयाबीन का बीज चाहिए। क्या चाहिए? 8 किलो सोयाबीन का बीज चाहिए कि नहीं चाहिए? है? चाहिए। अभी सोयाबीन का भाव क्या चल रहा है पता है? अभी का भाव मतलब 100 रुपए किलो है, पर अपन 50 रुपए किलो तो लगा सकते हैं, है ना? अभी भाव तो 100 का चल रहा है, 100 रुपए किलो चल रहा है, 10,000 रुपए कुंटल चल रहा है सोयाबीन का भी। पर अभी अपन 50 5,000 तो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? तो इसमें अपन 50 का गुणा करो तो कितना हुआ? 400 रुपए का क्या हुआ? ये केवल सोयाबीन का बीज किसके लिए? 1 लीटर सोयाबीन का तेल बनाने के लिए। ठीक है, तो 400 किलो 400 रुपए होते हैं 1 लीटर सोयाबीन का तेल बनाने के लिए, इतना बीज लगेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछा सोयाबीन का तेल कौन सी मिल में बनता है, कौन सी घाड़ी में बनता है? ये घाड़ी में भी नहीं बनता, ये मिल में भी नहीं बनता, ये सोया एक्सट्रैक्ट प्लांट में बनता है। इसमें सोयाबीन के जो पाउडर बनता है, जो आटा बनता है, उस आटे को हेक्सिन नाम का एक केमिकल होता है जो आपके इस मकान से 10 गुना बड़ा मकान का एक बैरियल होता है लोहे का, उसके अंदर एल्यूमिनियम उसके शीट का होता है, स्टेनलेस स्टील का, उसके अंदर हेक्सिन नाम का एक केमिकल रहता है। उस हेक्सिन में से वो पाउडर निकलता है और वो हेक्सिन है उस तेल को चूसता है। हेक्सिन क्या करता है? तेल को चूसता है, उसको बोलते हैं, इसलिए उसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट, एक्सट्रैक्ट करना, सक करना, सोखना, एक्सट्रैक्ट करना, सोखना, सोखता है। फिर क्या? उस हेक्सिन को फिर केमिकल प्रोसेस करके उसमें से तेल बाहर निकालना। ठीक है, इसलिए बड़े बड़े सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट रखते हैं जो लार्ज एंड मीडियम इंडस्ट्री की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये मिलों में नहीं निकलते क्योंकि उसमें तेल का प्रतिशत कम होता है। तो अब ये करीब करीब आप समझ लीजिए 1 लीटर सोयाबीन का तेल निकालने के लिए कम से कम 50 रुपए से ऊपर आपको उसका खर्चा आता है, तब जाके आपको 1 लीटर सोयाबीन का तेल मिलता है। क्या भाव पड़ा? 450 रुपए लीटर। आपको क्या भाव दे रहे हैं? अपने कौन से रिश्तेदार लगता है? अपनी पत्नी के साले हैं, भाई हैं, आपके साले हैं, जीजा हैं, क्या है? कोई नहीं। क्यों दे रहे हैं? अब वो कैसे 180 रुपए लीटर दे रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो अपन सब जानते हैं, जो कारखाने में काम करते हैं ना मजदूर, वो ये सब जानता है और वो मजबूरी में खाता है। वो क्यों आप बताओ। अब मैं बताऊं, ये लोग ये 1 लीटर सोयाबीन के तेल में 1 लीटर सोया तेल में 9 लीटर पाम ऑयल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? 9 लीटर पाम ऑयल। पाम ऑयल विदेशों में मिलता है जो खाने के काम में आता है, विदेशों में मिलता है और क्या काम में आता है? खाने का काम में आता है। और ये वहां से इंपोर्ट होता है जो कारखानों पे 30-40 रुपए लीटर पड़ता है उनको। ये 9 लीटर मिलाते हैं, ये हो गया 10 लीटर। ये 9 लीटर जो तेल होता है पाम ऑयल खाने का है, पर इसके अंदर चर्बी बहुत होती है, फैट ज्यादा होता है, तो जाड़ा होता है। जाड़ा होने से होता है, ये रविंद्र भाई ना, रविंद्र है ना अपना, रविंद्र जी जाते हैं दुकान पे और बोलते हैं भाई हमें फिल्टर तेल दे दो। फिल्टर क्यों? मतलब
कि ये जाड़ा तेल उसमें से निकल जाए। और वो फिल्टर कहाँ से होता है? वो केमिकल से फिल्टर होता है, केमिकल प्रोसेस होती है। तो उस तेल में क्या रहता है? केमिकल्स रहते हैं और एसिड वगैरह सब रहता है। इस तरह से वो तेल एक तरह से आपके स्वास्थ्य के लिए संपूर्ण तौर से नुकसानदायी है, आपको नुकसान पहुंचाएगा। समझ में आया? नहीं आया तो अभी